नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। अभी एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर कक्षा 6 का गणित करा दीजिए, परीक्षा आने वाली हैं। तो उसी क्रम में अभी कक्षा 6 का गणित पढ़ाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि हमारी कक्षा के वीडियो अपलोड नहीं हो रहे, तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम आपके लिए भी वीडियो लेकर आएंगे। वैसे हम सभी कक्षाओं के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आज कक्षा 6 गणित की पुस्तक यूपी बोर्ड अभ्यास 2B, इससे पहले के सभी हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। देखिए ये है संख्या रेखा। संख्या रेखा का मतलब 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें ऋणात्मक भी होती हैं जो लेफ्ट हैंड साइड चलती हैं। यहाँ पर क्या है, इस जो संख्या रेखा पर दर्शाया गया इसको आप लिखिए, इन तथ्यों को लिखिए कि क्या इन संख्या रेखा पर आखिर क्या दर्शाया गया। तो देखिए प्रश्न को हल किया गया है। संख्या रेखा पर अंकित तथ्यों को इस प्रकार लिखा है। तो 4, यहाँ पर देखिए आप 0 1 2 3 4 4 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक 4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6, इसको जोड़ा गया तो 4 और 6 10। तो इसको इस तरह हम लिखेंगे 4 + 6 = 10। दूसरा देखिए 5, 0 से लेकर 5 और 5 के बाद आप देखिए 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 5 तक यहाँ 0 से लेकर 5 तक कवर किया गया। उसके बाद 6, तो 5 और 6 होता है 11। तो इस तरह हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाई। तो ये देखिए अभी संख्या रेखा से तथ्यों में, अब तथ्यों से यानी फैक्ट से हमें संख्या रेखा पर चलना है। संख्या रेखा आप बनाना सीख लीजिए। वैसे आप बना लेते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि यू आर वेरी, ऑल ऑफ यू वेरी जीनियस। अब देखिए यहाँ पर हम किस तरह दिखाएंगे। 5 + 4 = 9। तो इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, पहले 0 से लेकर 5 तक, उसके बाद 5 से लेकर यानी कि 9 तक, यानी कि वहाँ इधर 4, इधर 0 से लेकर 5 तक 5 और 5 से लेकर 9 तक 4, इनको हमने जोड़ा है। तो देखिए रेड पेन से दिखाया गया, इस तरह हम लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया 0 से लेकर 9 तक, यानी कि हमारी संख्या रेखा कहाँ तक, संख्या रेखा पर हम कहाँ तक पहुँच गए। पहले हम 5 तक काउंट किया, उसके बाद 4 और काउंट किया, तो हम पहुंच गए 9 तक। यही हमारा आंसर। इसी तरह 0 + 5, तो 0 पर ही रहेंगे। 0 एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद 5 चले हम राइट हैंड साइड, क्योंकि धनात्मक में हम लोग राइट हैंड साइड चलते, तो 0 और 5, तो एक = 5। इसी तरह 2 3 4, तो सबसे पहले हम 2, उसके बाद 2 तक चलेंगे, फिर 2 से लेकर 5 तक, तब हम 3 अंक चल पाएंगे, और 5 से लेकर 9 तक, यानी तब हम 4 अंक, और इन तीनों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हम 9 तक पहुंचते हैं। इसी तरह निम्नलिखित तथ्यों को देखिए। प्रश्न 3 आपकी पुस्तक में, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आपको भरना, और किस नियम के आधार पर ये भरेंगे ये भी हम बताएंगे। आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि इस चैनल पर जुड़ने के बाद आपकी जो पढ़ने और पढ़ाने की जो समस्या है उससे आपको निजात मिलेगी, और हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। देखिए 3 4 5 + 7 8 9, यानी कि 345 + 789 को जोड़ा गया = ये आपका प्रश्न था। तो ये बॉक्स दिया गया +3 4 5। तो इसमें है नया क्या, नया ये है कि पहले इधर हम देखते हैं 3 4 5 पहले लिखे हुए, और बाद में 3 4 5 बाद में लिखे हुए थे। तो हमें यहाँ भरना, तो निश्चित ही 3 4 5 जो ये है इधर चले गए, और बीच में = का साइन था, तो 7 8 9 भरा जाएगा। इसे कहते हैं योग का क्रम विनिमय, यानी कि उनका स्थान बदल गया। आंसर तो वही रहेगा, इधर जोड़ो तब भी वही उत्तर आएगा, इधर जोड़ो वही उत्तर, बस उन संख्याओं का जो क्रम था वो बदल गया। विनिमय मतलब स्थान की अदला बदली हो गई, और इसे कहते हैं योग का। 5 में 4 जोड़ेंगे तब भी 9 मिलेगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तब भी 9। दूसरा 2889, यानी कि 2889 में 0 यानी कि 0 जोड़ा। अब किसी भी संख्या में 0 0 एक पूर्णांक संख्या है, 0 जोड़ देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा, ना कम न ज़्यादा। और इसे कहते हैं योग का तत्समक अवयव, यानी कि योग का तत्समक अवयव, इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखिए 0 किसी भी जोड़ेंगे, आपके पास 5 रुपये, आपको मैंने 0 रुपये दिए, यानी कि कुछ नहीं दिया, यानी कि आपके पास 5 रुपये ही रहेंगे। और तीसरा 2 3 4 + 4 5 6, एक ब्रैकेट में है, कोष्टक में है, +7 8 9 = का मतलब ये होता है बराबर। अब इधर क्या था कि एक बॉक्स था प्लस कोष्टक के अंदर 4 5 6 + 7 8 9, तो हमें इसमें भरना। तो देखिए यहाँ पर 2 3 4
4 5 6 है, यहाँ पर 4 5 6 और 7 8 9, तो निश्चित ही यहाँ पर देखिए तीनों जगह साइन तो प्लस का ही लगा है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। इसका सीधा सा अर्थ है कि इन्हें तीनों को जोड़ा गया, लेकिन फर्क यह है कि ब्रैकेट में जो इनको पहले जोड़ा गया, बाद में 7 8 है। इधर क्या हुआ कि 4 5 6 में 7 8 9 जोड़ा गया, बाद में 2 3 4 जोड़ा जाएगा, लेकिन आंसर वही आएगा। और इसे कहते हैं योग का साहचर। साहचर मीन्स साथ निभाना। यहाँ पर देखिए 4 5 6 2 3 4 का साथ निभा रहा है, या 4 5 6 7 8 9 का साथ निभा रहा है, लेकिन तीनों जोड़ने के बाद आंसर, इसे कहते हैं योग का साहचर नियम। प्रश्न चौथा था, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। देखिए घटाने की संक्रिया यानी कि प्रोसेस, जो हमारी घटाने की प्रोसेस है पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या तो हम समझते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो सब प्राकृतिक, जब जीरो उसमें जुड़ जाती तो वो बन जाती पूर्ण संख्या। अब आपसे पूछा जाए कि दो क्या पूर्ण संख्या? जी हाँ, दो प्राकृतिक संख्या भी है पूर्ण संख्या, क्योंकि जीरो से जुड़ने के बाद फिर जीरो से ऊपर 0 1 2 3 4 5 जितनी प्राकृतिक संख्या मिलकर पूर्ण संख्या बन जाती। अब ये करा कि इनका घटाने में, देखिए जोड़ने में क्या होता है, 4 और 5 मैंने जोड़ा तो हमें 9 मिलेगा। 4 भी पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या, दोनों को जोड़ दिया 9 तो भी पूर्ण संख्या। अब हम 5 को 4 में जोड़ें या 4 को 5 में जोड़ें, हमें 9 ही मिलेगा। लेकिन घटाने में ऐसा नहीं है, 5 से 4 घटाएंगे तो कुछ और मिलेगा, और 4 से 5 घटाएंगे तो कुछ और, यानी कि घटाने में ये जो पूर्ण संख्याओं का घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय का नियम नहीं चलता। जैसे कि 5 से 4 घटाया, इसे हम प्रूफ किस तरह करेंगे, विभिन्न युग्म लेकर उनकी जांच करें। 5 से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन 4 से 5 घटाएंगे तो हमें ऋण 1 मिलेगा। इसी तरह 8 से 3 घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा, लेकिन 3 से 8 घटाएंगे तो हमें ऋण 5 मिलेगा। यानी कि कम संख्या से ज़्यादा घटाएंगे तो उत्तर हमें ऋण में ही मिलेगा। और 2 से, भाई किसी के पास 5 रुपये है, उससे आप 10 रुपये लेंगे तो भाई उसे कहीं से ऋण ही लेना पड़ेगा, तभी तो आपको 10 रुपये दे पाएगा, वो तो और कर्जे में हो जाएगा। इसी तरह छोटी, जिसके पास छोटी राशि उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसी तरह बताया गया कि बड़ी संख्या से छोटी तो घटाएंगे तो हमें आंसर कुछ और मिलेगा, और छोटी से बड़ी संख्या बदल देंगे तो घटाने में वो बात नहीं रहेगी। तो धन में तो क्रम विनिमय का नियम चलता है, लेकिन घटाने में नहीं चलता। चलिए अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।